जय श्री राधे भक्तों। भगवान सूर्यदेव जो इस चराचर जगत के साक्षात देवता हैं, जिनके उदय होने से अंधकार का नाश होता है और समस्त जीव जंतुओं में प्राणों का संचार होता है। आज हम श्रवण करेंगे रविवार व्रत की वह दिव्य और प्राचीन कथा, जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर हो जाती है, रोगों का नाश होता है और निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है। रविवार का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और मानसिक शांति की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं या घर में बरकत नहीं हो रही, तो यह कथा आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम न केवल कथा सुनेंगे बल्कि व्रत की विधि, उद्यापन के नियम और सूर्य देव को प्रसन्न करने वाले गुप्त मंत्रों पर भी चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहें। चलिए हृदय में भगवान सूर्य देव का ध्यान करते हुए इस अमृतमयी कथा का आरंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस व्रत का पालन कैसे किया जाता है। रविवार का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण नियम है नमक का त्याग। रविवार के दिन नमक का सेवन वर्जित है। भोजन में आप गेहूं की रोटी, दूध, गुड़ या चीनी से बनी चीज़ें ले सकते हैं। तेल का प्रयोग न करें, घी का प्रयोग उत्तम है। सुबह उठकर स्नान के बाद तांबे के एक पात्र में जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए अर्घ्य दें। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत शांत नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह वृद्धा बहुत ही सरल हृदय की और भगवान सूर्य की अनन्य भक्त थी। उसका एक नियम था जो उसने वर्षों से कभी नहीं तोड़ा था। वह हर रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर की साफ सफाई करती और गाय के गोबर से पूरे आंगन को लीपकर उसे शुद्ध करती। इसके बाद वह विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करती और व्रत की कथा सुनकर ही एक समय का भोजन ग्रहण करती। सूर्यदेव की कृपा उस पर ऐसी बरसी कि उसका घर धन धान्य से लबालब भर गया। उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। कहते हैं ना कि सुख के साथ शत्रु और ईर्ष्या भी पीछे पीछे आते हैं। उस बुढ़िया की एक पड़ोसन थी। वह बहुत ही कुटिल और लालची स्वभाव की थी। बुढ़िया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह रोज पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर उठाकर लाती थी। पड़ोसन ने सोचा, यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना आंगन लिपती है और देखो कितनी सुखी है। इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? जरूर यह गोबर का कुछ जादू टोना करती है। अपनी ईर्ष्या के वश में होकर एक शनिवार की रात पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया ताकि बुढ़िया को गोबर न मिल सके। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया सुबह उठी, लेकिन उसे आंगन लीपने के लिए कहीं भी गोबर नहीं मिला। वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि आज मेरा आंगन अपवित्र रह गया, मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। ग्लानि और दुख के कारण बुढ़िया ने उस दिन न तो पूजा की न ही भोजन किया। उसने पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर सूर्य देव का स्मरण किया। रात हुई और वह थकी हारी सो गई। उसकी सच्ची श्रद्धा देख सूर्य देव का सिंहासन डोल गया। आधी रात को सूर्य देव ने उस बुढ़िया के स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान के तेज से बुढ़िया की आंखें चौंधिया गई। सूर्य देव ने मधुर स्वर में कहा, हे माता उठो, मैं तुम्हारी भक्ति और उपवास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम गोबर के लिए दुखी मत हो। मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी दरिद्रता जड़ से मिटा देगी और तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें मिलेगा। सुबह जब बुढ़िया की नींद खुली तो उसने अपने आंगन में एक अति सुंदर कामधेनु जैसी गाय और एक नन्हा बछड़ा बंधा हुआ देखा। बुढ़िया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत गाय को चारा खिलाया। अद्भुत घटना तो तब घटी जब उस गाय ने गोबर किया। वह गोबर साधारण नहीं था, वह शुद्ध स्वर्ण का था। बुढ़िया भोली थी, उसे पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने उसे उठाकर देखा तो वह दंग रह गई। पड़ोसन जो खिड़की से यह सब देख रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बुढ़िया को तो सोने की खान मिल गई है। पड़ोसन ने फिर एक चालाकी की। जैसे ही बुढ़िया घर के अंदर जाती, पड़ोसन चुपके से आती, सोने का गोबर उठा लेती और अपनी गाय का गोबर वहां रख देती। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। पड़ोसन रातों रात शहर की सबसे अमीर औरत बन गई।
और भोली बुढ़िया को पता भी नहीं चला। भगवान सूर्यदेव सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, मेरी दी हुई कृपा का लाभ मेरी भक्त को नहीं मिल रहा। तब सूर्यदेव ने एक बड़ी आंधी और तूफान पैदा किया। बुढ़िया ने डर के मारे अपनी गाय को आंगन से हटाकर घर के अंदर वाले कमरे में बांध लिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि कमरा सोने के गोबर से चमक रहा है। अब बुढ़िया को पड़ोसन की चोरी समझ आ गई। उसने अब गाय को अंदर ही रखना शुरू कर दिया। उधर पड़ोसन जब सोने का गोबर चोरी नहीं कर पाई तो वह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति के जरिए राजा के कान भरे। उसने राजा से कहा, महाराज, एक साधारण बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोना देती है। ऐसा धन तो राजकोष में होना चाहिए। लालची राजा ने बिना सोचे समझे अपने सैनिक भेजे और बुढ़िया की गाय बछड़ा छीन लिया। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, महाराज, यह मेरा सहारा है। पर किसी ने न सुनी। जैसे ही गाय महल पहुंची, चमत्कार उल्टा हो गया। अगली सुबह राजा के महल में चारों तरफ गोबर ही गोबर फैल गया और उसमें से इतनी भयंकर दुर्गंध उठी कि राजा और दरबारी बीमार होने लगे। पूरे महल में गंदगी फैल गई। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में डांटते हुए कहा, हे राजन, तूने एक निर्दोष वृद्धा को सताया है। वह गाय मेरी भक्त की है। यदि तूने कल सूर्योदय से पहले उसे ससम्मान वापस नहीं किया तो तेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा डर से कांप उठा। सुबह होते ही उसने बुढ़िया को महल बुलाया, पैर छूकर माफी मांगी और गाय बछड़ा वापस किया। राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन और सुरक्षा भी प्रदान की। साथ ही उस दुष्ट पड़ोसन और उसके पति को राज्य से निकाल दिया। राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि आज से हर रविवार को राज्य की समस्त प्रजा सूर्यदेव का व्रत रखेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कोई महामारी नहीं फैली और प्रजा सुख शांति से रहने लगी। भक्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। विशेषकर चर्म रोग और आंखों की रोशनी के लिए यह व्रत रामबाण है। जो लोग नौकरी या राजनीति में सफल होना चाहते हैं उनके लिए सूर्य की कृपा अनिवार्य है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अंतकाल में मनुष्य सूर्य लोक को जाता है। तो भक्तों, यह थी रविवार व्रत की महिमा। आशा है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी। भगवान सूर्यदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।